हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम का जो है आप करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन अगर बात करूँ तो मिनिमम 10 से 12 तक के क्वेश्चन, 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अपने जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से उठा के देखिए कि कितना क्वेश्चन, कौन से जो सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, उसको जाके खुद से एनालिसिस कीजिए। उसके हिसाब से जो आपको तैयारी करने में बेटर होते जाएगा और यहाँ पे से पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। आप जितना पढ़ेंगे, जो हमको डेली क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास में, आपको यही नॉलेज होता है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होते जाएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ऊर्जा को लेके, जो ऊर्जा संरक्षण है, ऊर्जा को लेके आपका खास करके है, इसका दुरुपयोग ना करें। और दुरुपयोग साथ ही साथ जितना हो सके ऊर्जा का, मतलब ये आपका जो ऊर्जा को लेके जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो हर साल 14 दिसंबर को हम मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको मनाते हैं ऊर्जा संरक्षण को लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो हाल ही में कौन जो है एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा आपका कर्नाटक है। तो याद रखते हो, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट के जो प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक है। दोनों जो राज्य है ये आपके एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में यहाँ पे शीर्ष स्थान पर। कहने का मतलब यहाँ पे जो एफडीआई प्राप्तकर्ता क्या है, ये खास करके यहाँ पे जो विदेशी कंपनी हमारे भारत में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक में जो कंपनी यहाँ पे जो है पैसा लगा के इन्वेस्ट करती है, इसके तहत जो पैसे लगाए रहते भारत में, जो इसका जो अलग से टैक्स पड़ता है। तो जैसे आपके राज्य में है तो वहाँ पे जो आपका टैक्स अलग उसको देना पड़ेगा। इसी को बोला, जो विदेशी कंपनी यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो मुनाफा या प्रॉफिट होते हैं, इसको यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एफडीआई बोलते हैं। तो इसी मामले में जो है महाराष्ट्र है, इसके बाद जो कर्नाटक, या आपके एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर है हमारे देश में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? केएस रेड्डी, परम सेन, अब्बास जैदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो परम सेन है, परम सेन को हाल ही जो यहाँ पे पीएफआरडीए जो बोर्ड का, इनको अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। तो पीएफआरडीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपका पेंशन कार्यालय है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो आप जो पेंशन भोगी हों उनके एक तरह का कार्यालय, उनके पेंशन से संबंधित कार्यालय है। तो है हाल ही में जो परम सेन है, इनको अंशकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? वीरदास को, दीपक धर, नितिन साहनी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नितिन जो साहनी है, ये हमारे भारतीय मूल के हैं। ब्रिटिश जो है भारतीय संगीतकार को 2024, याद रखें, 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में यहाँ पे शामिल किए हैं। बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो लेखन के क्षेत्र में, जो साहित्यकार लेखक होते हैं, तो बुकर पुरस्कार लेखन के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। इसी पैनल में एक पैनल होता है, और इसकी जो स्थापना कब किया था? 1969 में जो इसकी स्थापना जो है किया गया था। कहाँ पे? यूके में। इस एक तरह पैनल होता है, मतलब एक पैनल होता है, गठन होता है, मतलब एक समिति टाइप का होता है, जिसमें जो है मतलब किसको देना है ऐसा करके यहाँ पे तो इस जो पैनल में जो है इनको सम्मिलित किया गया है। मतलब जैसे 2024 में जो है अब जितने भी बुकर पुरस्कार जो प्राप्त करता हो, उस पैनल में इनको जोड़ा गया है। मतलब आपसी सहमति से एक तरह के यहाँ पे सदस्य नियुक्त किया गया है। आपसी सहमति से यहाँ पे बुकर पुरस्कार यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2023 के लिए बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, पॉल लिंच।
जो पाल लिंच है, ये आयरिश नॉवलिस्ट हैं। 2023 के लिए इनको जो है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको जो है, जो इनको 2023 के लिए इनको यहाँ पे बुकर प्राइज़ इनको दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नितिन साहनी को यहाँ पे निर्णायक पैनल में इनको शामिल किया गया है। तो 2024 के लिए यहाँ पे इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यहाँ पे जो प्राप्त हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका 2023 के लिए यहाँ पे है। 2023 में किस शहर में आयोजित हो जाएगा? तो ये आपका पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप है, वर्ल्ड कप है। किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बर्लिन, कुआलालंपुर, एम्स्टर्डम या इनमें से कोई नहीं। तो इस बार जो है ये आपका कुआलालंपुर में होगा। ये आपका मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो यहाँ पे जो है पुरुषों का जो है वर्ल्ड कप जो कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप है, ये आपका कुआलालंपुर में यहाँ पे आयोजन होगा। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डोर स्टेप सेवा योजना है क्या? तो डोर स्टेप योजना उस योजना है जिसमें जो पंजाब के अंतर्गत जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ नए सीएम बने हैं। पंजाब में जितने भी सरकारी जो योजना है, जैसे इसमें आय, जाति, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जितने भी जो योजना सरकारी है, ये जो है खास करके जो योजना के जितने भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है सभी आप घर तक एक तरह के यहाँ पे पहुँचाना है। इस योजना के यहाँ पे पंजाब में यहाँ पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री द्वारा इसको ये जो डोर स्टेप सेवाओं के लिए यहाँ पे योजना शुरू की गई है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ का नए मुख्यमंत्री हैं जो कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे बनाई गई है, जिसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में जो चक्रवात है जिसका नाम है जैस्पर, याद रखिए, हाल ही में किस देश में जो चक्रवात है जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? जापान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ की राजधानी है कैनबरा। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथोनी कौन है? एंथोनी जो अल्बनेज़ है यहाँ के भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे G20 सम्मेलन जो भारत में हुआ था नई दिल्ली में, तो यहाँ पे आए भी हुए थे। तो जो चक्रवात है जैस्पर से जो हज़ारों लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, और मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी, जितने भी तटीय जो जगह यहाँ पे लोगों को है दूसरे अन्य जगह में यहाँ पे जो इसको ट्रांसफ़र किया गया है। इससे बाढ़ मतलब कई दिनों का जो है लगभग 113 किलोमीटर के जो स्पीड से यहाँ पे जो है स्पीड के साथ यहाँ पे तूफानी जो हवा आने वाली है, और लोग को यहाँ पे जो मौसम विभाग के द्वारा भी चेतावनी यहाँ पे दे दी है। तब भी यहाँ पे जो है जैस्पर से लगभग हज़ारों लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। ये आपके ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो आईफोन निर्माता जो कंपनी है फॉक्सकॉन, नाम सुने होंगे, ये आपका जो है आईफोन बनाने वाली कंपनी है। फॉक्सकॉन जो कंपनी है किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो फॉक्सकॉन जो अमेरिकी कंपनी है। और ये जो आईफोन जो आप देखते हैं विदेश से फ़ोन आती है, अब सीधा आपको भारत में यहाँ पे मिल जाएगी। जो कंपनी लगभग 1-2 साल बाद आपको जो है फ़ोन आपका भारत में हो जाएगा। अभी अन्य देश से लाते हैं तो उसमें आपको टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा, भारत से आपको मिलेगा। तो जो फॉक्स कंपनी है 1.62 बिलियन के हिसाब से यहाँ पे जो है अपना जी निवेश कर्नाटक राज्य में यहाँ पे जो है संयंत्र लगा रही है। जो आईफोन के साथ यहाँ पे जितने भी पार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। विसरमैया जी अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के यहाँ नए मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मतलब यंगेस्ट एज के जो शुभमन गिल है 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इनको जो है इकलौते भारतीय क्रिकेटर बने हैं। कहने का मतलब है आप जो गूगल में सबसे ज़्यादा बार इनका जो सर्च किया, साथ ही साथ कियारा अडवाणी वगैरह जो बॉलीवुड के जो बहुत सारे एक्ट्रेस जो एक्टर वगैरह उन लोग को भी, यहाँ पे इसी तरह जो शुभमन गिल है गूगल में सबसे बार जो है इनको मतलब यहाँ पर सर्च किए है, इसलिए यहाँ पे जो है टॉप ट्रेंडिंग के एथलीट की लिस्ट में यहाँ पर इकलौते भारतीय क्रिकेटर है शुभमन गिल। तो इसको याद रखिएगा। ये जो कल में कुछ दिन पहले मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए यहाँ पे BCCI बोर्ड ने यहाँ पे इनको नामित करने के लिए यहाँ पे
लिस्ट भेज दिया गया है, अब देखते हैं। तो ये जो शुभमन गिल को सभी जानते हैं, हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में तमिल जो कवि हैं तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, यहाँ की राजधानी, जो कि यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। जो तमिल के जो कवि हैं तिरुवल्लुवर, यहाँ के जो है तमिल मतलब जो आंध्र प्रदेश जो दक्षिण क्षेत्र के ये आपका तमिल भाषा के कवि हैं। इन जो प्रतिमा का जो उद्घाटन यहाँ पे फ्रांस देश में यहाँ पे की गई है, और ये आपके कहा जाता है दक्षिण भारत के इनको कबीर दास भी इनको कहा जाता है तिरुवल्लुवर की, तो इसको याद रखिएगा। तो इनके जो फ्रांस में इनके जो है प्रतिमा का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे अगर फ्रांस की बात करूँ, यहाँ की राजधानी बताया था पेरिस यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इमैनुअल जो मैक्रोन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ये जो कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आपका जो बसा हुआ है देश, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी मर्सेर के 2023 गुणवत्ता जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है गुणवत्ता जीवन सूचकांक होता है क्या? इसको 3 तरह से ये जो मर्सर जो कंपनी इसके द्वारा इसको जो सूचकांक को निकाली गई है, ये जो गुणवत्ता जीवन सूचकांक होता क्या है? तो इसको 3 तरह से इस सूचकांक को, ये डाटा को निकाली। जैसे आपके इसमें पहला होगा यहाँ पे जो है इसमें साक्षरता दर, दूसरा आपका जो है शिशु मृत्यु दर, और आपका तीसरा है जीवन प्रत्याशा दर। मतलब साल में जो है इन मतलब शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा दर, मतलब साल भर में जो है ये डाटा को यहाँ पे मिला के डाटा निकाली जाती है। मतलब ये एक तो कि गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक बोला जाता है इसी को। यहाँ पे तीनों के यहाँ पे जो है जो साल में जो है इसको डाटा को निकाली जाती है। इसी जो मतलब कौन सा शहर जो हमारे भारत के इसमें शीर्ष स्थान पर है? जो हैदराबाद है, ये मतलब इस सूचकांक में आपका गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में ये आपका हैदराबाद शहर इसमें प्रथम स्थान है। तो इसको याद रखें। हेल्थ को लेकर जो है आपका सूचकांक निकाली जाती है साल में एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश, और यहाँ पे जब इस जो सरकार यहाँ के सभी जिलों में जो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सभी में यहाँ पे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित यहाँ पे करेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के जो बीजेपी पार्टी के जो नए मुख्यमंत्री है कौन है? यहाँ के मोहन यादव, याद रखें मोहन यादव, जो कि भाजपा पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के यहाँ के नए मुख्यमंत्री। इनके जो पहली कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी 570 जो विश्वविद्यालय है जहाँ पे सभी यहाँ पे जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है। खास करके जो शिक्षा को मतलब गुणवत्ता को सुधारने करने इच्छे जो शिक्षा के माध्यम को यहाँ पे बेटर बनाने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को भविष्य को देखते हुए जो है यहाँ पे एक्सीलेंस स्थापित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? सूर्य कुमार, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जानते हैं हमारे भारतीय टीम के बॉलर हैं जाने माने, और इनका जो वर्ल्ड कप में इनका प्रदर्शन तो सभी देखे होंगे, बहुत बेहतरीन इस बार जो है खेले, लेकिन फाइनल में अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी होना है। बाकी जो है जितने भी एक भी मैच नहीं हारे, अच्छा प्रदर्शन किए हैं। इसी को देखते हैं यहाँ पे जो मोहम्मद शमी की जो यहाँ पे जो वर्ल्ड कप पे इनका जो प्रदर्शन देखते हैं यहाँ पे इनको बीसीसीआई बोर्ड ने क्रिकेटर जो मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर के लिए इन्होंने यहाँ पे अर्जुन अवार्ड मतलब अर्जुन अवार्ड समझ सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये कितनी उपलब्धि क्रिकेट के जो मतलब ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड के जो सिफारिश यहाँ पे मोहम्मद शमी के लिए बीसीसीआई बोर्ड ने यहाँ पे किया गया है। तो जाना माना अवार्ड है भारत का हमारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है आपका साउथ अमेरिका में जो बसा हुआ देश है, और ये यहाँ के जो कैपिटल क्या है? तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। तो यहाँ पे जो जेवियर माइली ने
अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने यहाँ पे शपथ ली है। तो इसको याद रखिए, नाम को तो याद रखना है आपको, जेवियर माइनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में जो गद्दाम प्रसाद को किस राज्य के नया विधानसभा अध्यक्ष इनको चुना गया है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना राज्य के जो गद्दाम प्रसाद को इसी राज्य के यहाँ पे नया विधानसभा अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। अगर मैं बात करूँ तेलंगाना की, यहाँ की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ की राजधानी है। और जो है यहाँ के नए सीएम कौन है? तो यहाँ पे रेवानाथ जो रेड्डी हैं, यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको जो है इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से बढ़िया टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन कुछ अपलोड करते रहता हूँ यहाँ पे। तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम में अपलोड अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो वहाँ पे बढ़िया जाके इसको रिवाइज़ कीजिएगा डाउनलोड करके। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूँगा। चलिए, आज के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।